नमस्कार जी। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। रवि, कहाँ के रहने वाले हैं आप? यूपी रामकुंड देहात। ओके ओके, ठीक है। और आपके एरिया में कौन सी ज्यादा फसलें लगती हैं? चावल, गेहूँ, गेहूँ, बाजरा ओके, और ठीक है। धान। अच्छा, धान की कौन सी वैरायटी लगा रहे हैं आप इस बार? सामा धान लगता है। ठीक है। और इसका आप सीड आपको ट्रीटमेंट करते हैं आप इसका, बीज शोधने वाला? जी अभी तो धान लगा नहीं है, मतलब अभी तो कोई भी फसल अभी नहीं है। अभी तो धान बोए जा रहे हैं। ठीक है, ठीक है। और अभी आपकी गन्ने की कटाई हो चुकी पूरी? जी अभी अभी तो फसल तती थी ठीक है, ठीक। अप्रैल में। ओके। तो आप गन्ने की धान की कौन सी वैरायटी की बात कर रहे हैं आप? सर सामा धान। ओके ओके, ठीक है, परमल लगाते हैं, ठीक है। और इसका आपका उत्पादन कितना निकल जाता है पर एकड़ का? सर जी मेरे यहाँ गन्ने नहीं बोए जाते हैं। ओके, ठीक है। तो इसका आपका 22-23 क्वांटल तो निकल जाता होगा पर एकड़ का? हाँ इतना तो हो जाता है मेरे इधर। हमारे इधर तो तब 5-6 कुंटल होगा, 7-8 कुंटल मेरे धान में। ये 1509 वैरायटी होगी, 1121 होगी, बासमती की वैरायटी है, और फूसा 44 है जैसे वैरायटी। जी। जी, आप उस वैरायटी का इस्तेमाल करिए, उसका झाड़ भी बहुत अच्छा है, उत्पादन भी अच्छा होता है, और उसको जैसे इंसेक्ट पेस्ट है और फंगस है वो भी बहुत ज्यादा कम लगते हैं। हाँ जी, नमस्कार जी। जी लवप्रीत जी, कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं जिला मुक्तसर साहिब से जी, पंजाब से। ठीक है, ठीक है जी। आपको ये कौन से ज्यादा धान की वैरायटी ज्यादा लगाई जा रही है इस बार? इस बार हमारे 1509 और 1401 मुच्छल जिसे बोलते हैं, वो वैरायटी हमने इस बार जी ज्यादा जी, हमारे ठीक। एरिया में है। ठीक है, तो आप इनका डीएसआर द्वारा लगा रहे हैं, सीधी बिजाई कर रहे हैं, या नर्सरी प्लांटेशन के द्वारा लगा रहे हैं? ज्यादा तो हमारी सीधी बिजाई है, ठीक है, लेकिन 20% जो हमारा है वो हमारा नर्सरी से ग्रो होता है। ठीक है, ठीक है। और सीधी बिजाई में आप कितने केजी सीड डाल रहे हैं? हम 8 kg डाल रहे हैं पर एकड़ के हिसाब से। ओके ओके, ठीक और है। जो अगर आप, जी जी बोलिए। हाँ जी हाँ जी, 8 kg है, बाकी वैरायटी पे डिपेंड करता है, किसी का ज्यादा 1 आधा किलो ज्यादा भी डालना पड़ जाता है। ठीक है, ठीक है। तो आप बीज को सोते हैं या नहीं सोते हैं बीज को, जब आप नर्सरी लगाते हैं धान की? नहीं जी, हम तो घर का बीज इस्तेमाल करते हैं, सीधा ही बस भिगो के थोड़ा सा वैसे ही ग्रो कर देते हैं। नहीं, आप उसका ना किसी फंगी साइड से, कैप्टन थीरम जैसे हो गया, या और कार्बेंडाजिम होगा, आप इनका इस्तेमाल करके बीज को शोध कर लगाइए। जैसे आने वाली जो, जब इसकी ग्रोथ होती है तो जो फंगस आती है, या कोई इंसेक्ट पेस्ट आता है, जो मिट्टी में से कोई भी कीटाणु आते हैं, तो उसका ये बहुत अच्छा कंट्रोल करता है। अच्छा जी। तो इससे जो ये जो इसकी बीमारियां शोधने वगैरह की हैं जो, क्या विधि, क्या इसे कैसे शोधते हैं? इसको शोधना ऐसे है, अभी आपने जब बुआई कर नर्सरी की बुआई करनी है, उसी समय आप बीज को थोड़ा सा अपने पानी के साथ गिला कर लेना, और उसके साथ जो आपका केमिकल होगा उसको दोनों हाथों से अच्छी तरह मिक्स का लगा कर रखना है। 10 से 15 मिनट ठीक है लगा जी। कर रखना है, तो उसके बाद आप इसका बिजाई के समय इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, इससे क्या फायदा होता है? फायदा यही है, अभी आपके कोई भी जैसे फंगस वाली डिजीज है, या इंसेक्ट है जो अच्छा। आपके जड़ को लगता है, जड़ के नजदीक वाले कोई फंगस लगी है, तो उसकी आपकी ग्रोथ रुक जाती है। जैसे आपने देखा ठीक होगा अभी, ठीक है। जैसे पंजाब में बासमती में झंडा रोग बहुत ज्यादा आता है, ठीक है ठीक है। हाँ। तो उसका भी आप इसका अच्छा कंट्रोल हो सकता है। और जो ठीक है आपके जी। जो कोई भी फंगस है, जो आपके 30 से 35 दिन में जो भी कीड़ा लगने वाला है, तो वो नहीं आता है इसमें। ठीक है जी। ठीक है ठीक है। एक तो आप नर्सरी टाइम उसका बचाव कर सकते हैं, नर्सरी में आपकी अच्छी ग्रोथ होगी, और उसके बाद जब आप इसका खेत में ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, तो उसमें भी कोई इतनी जल्दी आपका इंसेक्ट पेस्ट नहीं आएगा, ना ही कोई फंगस वाली डिजीज आएगी।
ठीक है जी। तो जी। और हमारे जो धान की फसल है इसमें और कौन कौन सी चीजें डालनी चाहिए, इसमें क्या क्या आपकी क्या सलाह है? मेरी यही सलाह है, अभी अगर आप एक तो आप पहले यूरिया की आप डोज देख लो, तो आप यूरिया ज्यादा मत डालो। बस आप कम से कम 60 से 80 किलो डालो। ये मान के चलो 1 से 1.5 गट्टा या 2 गट्टे डालो, इससे ज्यादा आप नाइट्रोजन की इस्तेमाल मत करो, यूरिया का। देखिए इसकी वेस्टेज बहुत ज्यादा है। इसका जो प्लांट ने अच्छा। अपटेक करना है वो तो आपने 60% ही करना, बाकी तो इसकी वेस्टेज ही चली जाएगी। ठीक है। तो इसके बाद आप जैसे 35-40 दिन के बाद जब आप दूसरी डोज दे रहे हो, उसके साथ आप जिंक की डोज दो इसको, जिंक की डेफिशिएंसी आती है। हमारे ना जब ट्रांसप्लांट करते हैं ना 10-15 दिन बाद एक बार ना पत्ते पीले पड़ जाते हैं, तो आप पिंगाले उसकी से हो जगह जाते हैं। जिंक जिंक और एनपीके जो तो आते हैं, आप उनका इस्तेमाल करें। अच्छा, उसकी कितनी डोज डालनी चाहिए, आप कितनी पर रिकमेंड करते हो? मैं तो 1 kg कर रहा हूँ उसकी, एनपी की जो 1 एकड़ के लिए। अच्छा। जी जी। और जिंक की कितनी डोज डलवा रहे हो आप? 3 से 5 kg। 3 से 5 केजी पर एकड़ में? जी जी। तो ठीक है बाकी जी। बाकी आपकी मिट्टी पर भी है, देखते हैं भी आपकी मिट्टी वगैरह में अच्छा है, उसमें जिंक वगैरह जहाँ लोहे की खाद नहीं है तो फिर आप कम भी डाल सकते हैं। अगर ज्यादा पत्ते आपके ठीक है। सूख रहे हैं फिर आप ज्यादा डाल सकते हैं। ठीक है जी। इससे ज्यादा भी डालेंगे तो इससे ज्यादा भी इफेक्ट होगा आपका, और पत्ते जलने शुरू हो जाएंगे। ठीक है जी। ठीक है। जी जी। और उसके बाद कौन कौन सा ट्रीटमेंट करना चाहिए पैडी की फसल में? जिंक के बाद अब यूरिया में और क्या डलवाना चाहिए, यूरिया में आप जिससे में ग्रोथ हमारी प्रमोटर जो रूट डलवा सकते वगैरह हैं। है, रूट में कोई बीमारी ना लगे? और तो पत्ते भी अच्छे आप रहें। आप ग्रोथ प्रमोटर डलवा सकते हैं, जैसे रीजेंट डलवा सकते हैं उसके साथ, हम्म। पिप्रोनिल। तो जो आपका इंसेक्ट गुली वाला कीड़ा है वो भी नहीं आएगा। कोराजिन की आप स्प्रे करवा सकते हैं, जिसको आप गुली वाला कीड़ा बोलते हैं, उसका भी अच्छा। कंट्रोल रहता है। ठीक है, इसकी क्या डोज होती है, आप कोराजिन जो बोल रहे हैं? कोराजिन की आप 60 ml 2 एकड़ में कर सकते हैं, 30 ml का पर एकड़ के चलता है उसका, 30 से 50 ml अच्छा। तक। हाँ। आपने तो 250 से 400-300 लीटर। स्प्रे होती होगी, कितने दिन बाद हमें ये स्प्रे लगानी चाहिए जो कोराजन की स्प्रे है? ये आप आप कितने 45 दिन बाद रिकमेंड करते हो? 45 दिन के बाद करते हैं, 1-1.5 ठीक है, महीने के यानी बाद। कि जो पहली स्प्रे है उसमें कोराजन डालनी चाहिए। जी और जी। इसके साथ हम और कोई भी ऐड कर सकते हैं केमिकल, या अकेली करनी चाहिए? आप लामड़ा का जैसे इस्तेमाल बीट कर फंगस सकते की। हैं, जैसे लार्वा की क्वांटिटी ज्यादा है आपके, लैम्बडा हम्म। प्लस थायो का इस्तेमाल कर सकते हैं आप। ठीक है। जी। नहीं, जैसे हमारे मुच्छ वैरायटी है ना, उसको उसी उसके बीज फंगी को फंगस की प्रॉब्लम आती है जैसे। आप उसका सबसे ज्यादा फंगीसाइड इस्तेमाल करो, जैसे M45 आ रहा है, हम्म। उसका इस्तेमाल करो, फंगस ही है। कार्बेंडाजिम का हम्म। इस्तेमाल कर सकते हो आप। ठीक है जी। जी। ठीक है जी। जी सर। और कोई सवाल लवप्रीत जी आपका? नहीं जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। ठीक है जी, धन्यवाद। आप कहाँ से, किस कंपनी से बोल रहे हैं आप? HFN हार्वेस्टिंग फार्मर नेटवर्क से। हाँ, आपने बताया था, मुझे माइंड से स्किप हो गया। ठीक है जी। आप हमें 15-15 20-20 दिन बाद ऐसे ही थोड़ी नॉलेज देते रहिए करिए। जरूर जरूर सर, आप हमारे टोल फ्री हाँ जी। नंबर भी है, आप उस पर भी बात कर सकते हैं हमारे खेती के बारे में। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी, आप अपना नंबर किसी हमें भी व्हाट्सएप कर कृषि सलाह दीजिए। के लिए आप जब मर्जी सुबह 9 से लेकर 6 बजे तक आप हमें कॉल कर सकते हैं। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। जी धन्यवाद। ओके जी। नमस्कार सर। नमस्कार जी। मैं जी बोलिए, सवाल बोलिए अपना। जी मैं सर उत्तराखंड से बात कर रहा हूँ। जी जी सर। जी जी। सर मैंने भी ज्वाइन किया था सर। मैंने जी जी सर। कॉल भी की थी सर, उधर से कॉल नहीं उठाई थी। तो मैं भी सर ये स्वैप करने के लिए कह रहा था सर, एचएनएफ से कह रहे थे, मैम से मैंने बात की थी। ओके। जी चलो जी। कोई बात नहीं, मैं
मैडम से बातचीत करके आपको कॉल आ जाएगी, बैक कॉल आ जाएगी आपको। अच्छा अच्छा। जी सर। तो सर। आपका आप टोल फ्री नंबर पर कॉल कर लीजिएगा। अच्छा अच्छा। हाँ, तो आप जो आप आपके पास व्हाट्सएप वाला चल रहा होगा तो आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। जी जी। जी सर। सर ये शॉप के लिए कैसा चल रहा है, शॉप के लिए? जी शॉप के लिए तो बीएससी एग्री का चाहिए हमें, स्टूडेंट जो बीएससी अच्छा। एग्रीकल्चर के उसके पास डिग्री हो या डिप्लोमा हो। जी जी। तो अगर उसने लाइसेंस बनवा रखा तो वो ठीक है, अगर नहीं बनवा रखा तो उसमें भी हम हेल्प करते हैं। सुमित तोमर जी, आप हमारे साथ किसान सारथी जुड़े हैं? हाँ जी। जी जी ठीक है। तो सुमित जी, आपका कोई सवाल हो? जी, यहाँ पर कोई ब्रांच ब्रांच की सुविधा हो जाए तो बागपत में ये पूछना था सर। नहीं, अभी तो हमारा मुजफ्फरनगर में ही है अभी एक ब्रांच, जी जो जी। हमें इनपुट का सारा सामान दे रहे हैं हम, मुजफ्फरनगर जी के साथ ही पड़ता है। तो हाँ जी। इसके अलावा अब हम सहारनपुर हो गया, जो हाँ आपका जी। लखनऊ वाली साइड हो गया, उस साइड देख रहे हैं। आपके एरिया में ज्यादा फसल कौन सी लगती है? गन्ना लगती है सर। ज्यादा गन्ना ही है, और कौन सी वैरायटी ज्यादा लगती है आपके उसके ऊपर? 38। 238 है उसकी। आपने कोई और वैरायटी लगाने की नहीं सोचा? क्योंकि 238 में तो रेड रोड बहुत ज्यादा आ रहा है। हाँ जी, अब सोच रहे हैं कोई और वैरायटी अच्छी सी। आप CO95 भी लगा सकते हो, अगर आपके नजदीकी वाली मिल पास करती है तो। तो अभी तो नहीं किया सर इसने, पास रमवाड़ा मिल है यहाँ पर। 14201 भी लगा सकते हैं आप, जी वो भी जी। अच्छी वैरायटी है। उसका भी जी ना तो उसका मतलब लाल कीड़े वाला लाल फंगस वगैरह भी नहीं है, ना ही उसके रेड रोड का डिजीज आती है जो जी। लाल जी रोग आता है उसमें। तो उसका झाड़ और उत्पादन भी बहुत अच्छा है, गन्ने की लंबाई भी अच्छी है, और जो जी। शुगर के लिए चाहिए, मिल्क को चाहिए सुक्रोज कंटेंट, वो भी अच्छा है उसमें। 16 जी। से जी 17% तक रहता है हाँ जी। ना। तो अगर आपकी मिल से आप संपर्क करके देखेंगे, अगर वो पास करती है जहाँ पर आप मिल को गन्ना देते हैं, बेचते हैं, हाँ, रमवाड़ा तो मिल फिर है आप, सर। तो हाँ गन्ने मिल में आप एक बार कंफर्म कर लीजिएगा भी अगर वो वैरायटी वो पास करते हैं, क्योंकि मिल के अकॉर्डिंग ही आपके कई मिल होती हैं भी पास नहीं करती है जी। वैरायटी। ज्यादा मिल आपके यूपी में 238 वैरायटी पास की हुई है उन्होंने। हाँ जी। अगर आप CO95 लगाते, COPV95 लगाना चाहते हैं, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की वैरायटी है, तो जी ये जी। भी लाल रोग सड़न से बहुत ज्यादा रेसिस्टेंट वैरायटी है। जी और इसकी गन्ने की लंबाई भी 15 से 16 फीट तक चली जाती है। जी। जी, तो आप इसका इसको भी वैरायटी का लगा के अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। कोई अच्छी दवाई हो सर, इसमें फंगस लग रहा है जड़ इसमें। 238 में अब कितना हाँ टाइम जी। हो गया आपको लगाए हुए गन्ने को? सर कुछ तो मुद्दा है अभी। तो कुछ मुद्दा है। हाँ जी, और कुछ को अभी महीना, एक महीना तो हो गया शायद सर। पहली डोज आपने यूरिया की दे दी? हाँ जी, यूरिया की दे दी पहली डोज। तो क्या फंगस लग रही है उसके ऊपर? नहीं सर, सूखन सी आ रही कहीं कहीं पर। जैसे गोब वाली सुंडी होती वैसा तो नहीं हाँ। है आपका? हाँ जी, गोब वाली तो। ठीक है, तो उसके लिए आप एक तो जैसे लास्ट वाली तो आती है जिसका आप अभी तो आप कारटाप का इस्तेमाल कर सकते हैं। जी तो इसके लिए फ्यूराबिन का इस्तेमाल कर सकते हैं, जी। जी गोब वाली सुंडी के लिए। जी। जी। तो एक प्रोफेक्स आती है लिक्विड, हाँ उसका जी। भी हाँ आप जी। इस्तेमाल कर सकते हैं। जी तो जी। अगर फिर भी नहीं आपका गोब वाली सुंडी, जैसे लार्वा ज्यादा है उसके अंदर, पत्ते ज्यादा सूख रहे हैं, तो हाँ उसके जी। लिए आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे लामड़ा का आता है और थायोमैक्सम आता है। अगर हाँ आप जी। स्टार्टिंग में उसका बुआई के समय आप उनको 3-4 प्रोडक्ट से ट्रीटमेंट कर देते ना, जी जैसे जी। थायो हो गया, रीजेंट होगी, हाँ फिप्रोनिल जी। हो गया, थायो हो हाँ गया, जी। सल्फर हो गया, और ट्राइकोडर्मा हो गया, आप इन हाँ तीन जी। चार प्रोडक्ट का बुआई के समय इस्तेमाल करते तो फंगस नहीं लगनी थी, जो 35-40 दिन के बाद आनी शुरू हो जाती है, 90। जी जी। हाँ, तो अगर आप बुआई के समय इन चीजों का ध्यान रखें। जी सर। तो और इसके बाद आपने पहली डोज तो दे दिया, अब इसके बाद हाँ जी। आपका दूसरी जो डोज आप देंगे उसमें आप अभी कारटैप का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसको प्रदान भी बोलते हैं, जी जी। जी और फिराडोन और प्रोफेक्स का। जी सर।
और ग्रोथ के लिए आप जैसे जिब्रेलिक एसिड है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। रिजल्ट अच्छा है सर इसका। हाँ हाँ, रिजल्ट अच्छा है उसका जिब्रेलिक एसिड का। जी जी जी। जी सर। ठीक है सर। जी जी सर। आमिर खान जी नमस्कार। सर इसमें जी बोलिए। एच एन एफ में सर जॉब के लिए भी हो सकता है, बीएससी एग्रीकल्चर वालों के लिए। अभी आप लोकेशन अपनी बता सकते हैं? लोकेशन जी जी, आप मतलब कहाँ के रहने वाले हैं और प्रॉपर सर एड्रेस अपना? मैं यहाँ का क्या नाम है, भगवानपुर से एक गांव गांव पड़ता है, ग्राम बरेडी बुजुर्ग। ठीक है। डिस्ट्रिक्ट कौन सी लगती है आपको? डिस्ट्रिक्ट ये सर हरिद्वार। हरिद्वार। ठीक है ठीक है। हम्म। अभी हम ना मुजफ्फरनगर और सहारनपुर बैलेट में हैं, काम कर रहे हैं। तो जैसे भी होगा आप हम्म। हमारे साथ जुड़े रहिए, तो आप हमारे टोल फ्री नंबर से मैडम से बात कर सकते हैं, वो आपको प्रॉपर डिटेल बता देंगे इसके बारे में। जी 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 मलिक जी नमस्कार। सर नमस्ते, मैं दीक्षित मलिक बोल रहा हूँ। जी सर। जी सर, कैसे कहाँ हो के सर रहने आप? वाले हैं आप? सर बिजनौर, जिला बिजनौर। ठीक है ठीक है। तो आपका हाँ जी। बिजनौर के रहने वाले हैं, तो आपके क्या करते हैं आप? खेती करते हैं आप? नहीं, मैं बीएससी एग्रीकल्चर हूँ और खेती भी करता हूँ। ठीक है ठीक है। और बिजनौर में है आपका, ठीक है। तो अभी आप क्या कर रहे हैं, कोई जॉब वगैरह कर रहे हैं आप? तो जॉब करनी है एचएफएन में ही मेरे को। ओके ओके इसका चलो। मैं आप बहुत दिनों से मैं इसको देख रहा हूँ इसका। ठीक है ठीक है, आप ऐसे करिए, आप HFN की साइड के ऊपर जाके वहां पर एक नंबर दिया होगा, तो वहां पर अपना हेलो। रिज्यूमे साइड पर डाल सकते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, तो आप जो टोल फ्री नंबर है हमारा, वहां पर आप आके वहां पर भी कॉल कर सकते हैं आप। अच्छा अच्छा। जी सर। तो नहीं तो आप कोई मुझे सर। अपना मोबाइल नंबर बता दो, बैक कॉल हो जाएगी आपको। चलो आपको ना मैं मीटिंग के बाद मैं आपको कॉल करवा दूंगा, तो आपकी क्वालिफिकेशन ठीक वगैरह है। पूछ लेंगे मैम, ठीक है? तो आपके अच्छा एरिया में अच्छा। ज्यादा कौन सी फसल लगती है मलिक जी? पूरी होती है सर गन्ना। ओके ओके, गन्ने की है, ठीक है। ज्यादा कौन सी वैरायटी आपके वहां पर ज्यादा लग रही है? मेरे पास तो एक 0238 है, एक 1503 है, और ओके, 36। 15 एक 36, 36 ठीक है। गन्ने हैं। 36 14 वो दो सौ छोटा सा एक रह की जाता है, बस में बहुत अच्छा होता है वो। लेकिन उसका जैसे वजन जूस वूस ज्यादा में डाल। बनता है। हाँ। 36 का नहीं निकलता, वही है तो- 60-55 बीघे में। जी जी। ज्यादा नहीं निकलता, पर अच्छा होता है, एक लागत बीघे भी का? नहीं लगती ना। हाँ क्योंकि उसमें आप देख सकते हैं भी, उसमें ना तो कोई ज्यादा उस पे फंगस वगैरह आती है, ना ही कोई इंसेक्ट ज्यादा आता है उसके ऊपर। उसमें आपने देखा, जैसे 238 में देखा होगा, लाल सड़न रोग बहुत ज्यादा आता है, हाँ हाँ। तो उसमें नहीं आता है इतना, जब आप कंपेयर भी कर देखेंगे तो मैंने उसको। लाल साड़ा वगैरह तो नहीं आ रहा, बट मैंने पहले थायो लगाई थी नीचे, आपके एरिया में चौदह फिक्रो दो सौ लगा एक की दिया। वैरायटी या? सर 14 जी, 201 की पेटी क्योंकि नहीं यही है, तो है रेटून जो अच्छी नहीं किसान है। नहीं लगाते हैं खाए। हेलो। अच्छा, रटून अच्छी नहीं है, लेकिन ना पिछले साल यहाँ पे कुछ एरिया में था सर आवाज कट मुजफ्फरनगर रही है में। आपकी बहुत। और जी जी, एक सेकंड, थोड़ा नेटवर्क का इशू होगा। तो जैसे 14 201 है ना, जैसे रटून की बात करें, हाँ तो रटून थोड़ा सा कम, पहले साल थोड़ा सा इफेक्ट पड़ता है, दूसरे साल उसकी रटून अच्छी आने लग जाती है वैसे। अच्छा अच्छा अच्छा। तो क्योंकि ये तो सर पिछले 2 साल पहले वैरायटी रिलीज हुई है। हाँ हाँ। सर वैरायटी कौन सी अच्छी आ रही है? आप तो घूमते रहते हाँ, हैं, हम तो घूमते नहीं है। तो जैसे आप, मुझे तो ज्यादा किसानों को 14 201 वैरायटी का ही ज्यादा अच्छा रिजल्ट उनका वन हो चुका है, क्योंकि ये 238 वैरायटी में लाल सड़न रोग बहुत हो चुका है, बहुत। इसीलिए किसान छोड़ रहे हैं। और CO95 जो वैरायटी है, हम्म।
तो इसकी वैरायटी का आप देख सकते हैं, आप वीडियो भी देख सकते हैं, यूट्यूब पर भी सर्च कर सकते हैं आप। तो यहाँ पंजाब में एक फार्म है डिस्ट्रिक्ट फाजिलका के नजदीक ही, अच्छा अच्छा। वहां पर वो उनका CO 95 सा बहुत अच्छा, उनका गन्ने का उत्पादन भी बहुत अच्छा है, सुक्रस कंटेंट भी बहुत अच्छा है। जैसे मिल पास करती है ना, क्योंकि किसी एरिया में ऐसा होता है भी मिल वो वाली वैरायटी पास ही नहीं करती, हाँ हाँ हाँ। हम प्रमोट तो कर दे। तो ये भी होता है ना भी किसी एरिया में वैरायटी लगाने को किसान लगा लेंगे, लेकिन उनको क्या है अभी जहाँ पर उन्होंने नजदीकी वाली मिल पड़ती है वहां पर वो मिल परचेज ही नहीं करती वो वाली वैरायटी, क्योंकि उनकी स्पेसिफिक 3-4 वैरायटी होती हैं जो मिल वाले पास करते हैं। हाँ जी हाँ जी। अगर बट आप, सर मेरा जो जी अगर आप गुड़ खड़ा, वगैरह, हेलो, जी जी बोलिए, मेरा जो गन्ना बोलिए खड़ा है बोलिए। ना सर जी, मेरा जी जी 5 अप्रैल को बोया था। तो सर मैंने खाद नहीं दिया पहला जी। भी उसको, और गन्ना इतना सुपर खड़ा है, बहुत अच्छा, सुपर। क्योंकि जुताई इस बार लगा थोड़ा दी तो। मौसम का भी हाँ जुताई लगती रहे और नीचे उसके फंगस ना पैदा हो, बस। हाँ जुताई, बहुत क्योंकि जब जुताई करा दी, 3 जुताई अगर करा आप दी सर। जुताई करा कि आपने, आप बोल रहे हैं अभी आप नीचे उन्होंने जब बुआई की वहां पर आपने फिप्रोनिल हो गया, रीजेंट होगी, और जो थायो हो गया, सल्फर हो गया, इन 3-4 चीजों का आप इस्तेमाल करते हैं तो ना तो जल्दी से, ना ही तो कोई कीड़े की शिकायत आती है, ना ही कोई दीमक की शिकायत आती है, ना ही कोई फंगस की आती है। नमस्कार रघुवीर जी। हेलो साहब। जी हेलो। नमस्कार जी। नमस्कार साहब। जी रघुवीर जी कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं राजस्थान गुड़ा कटला का रहने वाला हूँ। क्या, ठीक है बांदीकुई के जी। पास। तो आपके एरिया में ज्यादा कौन सी फसल लगती है आपके एरिया में ज्यादा? ज्यादा होती है, जैसे बाजरा बाएंगे, बाजरा के टाइम पे। ठीक है ठीक है। और इससे पहले आपकी सरसों का होगा? हाँ, सरसों का ज्यादा सर। ठीक है ठीक है। और उसके अलावा कोई और कोई चने वगैरह? चने भी होते हैं पर कम लगाते हैं चने तो। ठीक है, ज्यादा मतलब आपकी सरसों और बाजरा का ही रहता है? हाँ, सरसों और बाजरा का ही रहता है ज्यादा। जी रघुवीर जी आप, ठीक है ठीक है। तो अभी भी आपने बाजरा लगा रखा है या बाजरा करनी भी बुआई उसकी? नहीं लगाएंगे, अब बुआई बाएंगे। बारिश आएगी। आपकी आवाज नहीं आ रही रघुवीर जी। बारिश के बाद में बाएंगे, भी बारिश नहीं हुई। अच्छा बुआई के समय, ठीक है। आप जब, ठीक है तो आप ना बारिश के बाद लगाएंगे। तो आप हाँ ऐसा करिए कि जब भी आप बाजरा लगाएं ना तो उसके बीज जरूर सो दें आप, फंगी साइड से। हाँ बीज को बीज को दवाई के साथ फंगी साइड से शोध कर जरूर लगाएं, हाँ। जिससे कि बाजरा में बीमारियां बहुत ज्यादा कम आएंगी फिर। ठीक है ठीक है साहब, जी। वैसे ही। ठीक है, ठीक। हाँ हाँ। तो और इसके अलावा आप जब भी देखते हैं अगर उसके ऊपर जो गुली वाला कीड़ा आ रहा है या वो आ रहा है, जैसे या चेपा वगैरह ज्यादा आ रहा है, हाँ तो उसका भी आप ध्यान रखिए। जैसे मोनको जैब का स्प्रे हो गया, आप उसका भी स्प्रे कर सकते हैं। अच्छा। हाँ, जिससे कि ज्यादा बहुत अच्छा उसका रिजल्ट मिलेगा आपको। और कौन सी वैरायटी ज्यादा आप लगा रहे हैं? पाइनियर लगाते हैं, पाइनियर। पाइनियर का अच्छा रिजल्ट मिलता है आपको उसका? हाँ, बढ़िया हो जाता है वैसे। अभी मैं आपको बता दूं, राशि सीड वाले सुना होगा आपने नाम, राशि सीड, उसका भी हाँ बाजरे की बहुत अच्छी वैरायटियां आ रही हैं। तो आप उसका भी कुछ एरिया लगा कर देखें। पाइनियर तो आप पहले भी लगा ही रहे हैं, हाँ। तो इसके अलावा आप दूसरी वैरायटी का भी थोड़ा सा लगा कर देखें, रिजल्ट देखें, कंपैरिजन करके देखें भी उसका कितना आपको झाड़ वगैरह मिलता है। करेंगे पाने कंपेरिजन देंगे।
अब की बार करेंगे। हाँ जी, जी अब की जी बार जरूर जरूर सर, क्योंकि आप ना हर एक वैरायटी, कोई भी नई वैरायटी आती है उसका पहले थोड़ा एरिया लगा कर देखो, अगर उसका उत्पादन वगैरह अच्छा होता तो आप अगले साल उसको बढ़ा सकते हो। हाँ क्योंकि वो तो अगर बात हम सही है। एक ही वैरायटी लगाते रहते हैं तो उसमें क्या क्या होता है भी, जैसे कीड़े मकोड़े और फंगस वगैरह जे अगर एक बार लगती है तो फिर हर एक साल लगना शुरू हो जाती है। क्योंकि आपको बदल बदल के वैरायटी लगानी चाहिए, क्योंकि हर एक साल कोई ना कोई हाइब्रिड नई वैरायटी आ ही रही है मार्केट में। ठीक है जी। ठीक है साहब, ठीक। फिर रघुवीर जी, और कोई सवाल आपका? और कोई सवाल आपका? जैसे नींबू, नींबू की बता सकते हो, नींबू की फसल के लिए। नींबू के फसल के लिए मैं बता सकता हूँ आपको। हाँ बताओ देंगे। आप कागजी लेमन नींबू का जरूर इस्तेमाल करें, कागजी नींबू हाँ का। हाँ हेलो। हाँ, आप उसका लगाएंगे, उसका पौधा रहेगा 3 से 5 फीट तक रहेगा, इससे ज्यादा ऊंचाई नहीं होती है उसकी, और वो 1 साल बाद आपको फ्रूट देना शुरू कर देगा। आप किसी भी नर्सरी से जाएंगे तो उनको बोले भी हमें कागजी नींबू, जो पतले छिलके वाला नींबू होगा, हमें वो वाली हाँ। वैरायटी चाहिए। तो आप उसका पहले नर्सरी से इस्तेमाल करके पहले आप 3 4 बूटे लगाकर देखिए, 1 साल तक अगर आपके वो एरिया में अच्छा रिजल्ट देता है नींबू, तो आप उसको लगा हम्म, सकते हैं। क्योंकि मिट्टी मिट्टी का बहुत फर्क पड़ता है, एक रीजन से दूसरे रीजन का। हाँ जैसे हाँ। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान का आपका कौन सा डिस्ट्रिक्ट पड़ता है आपका? राजस्थान नहीं है, दौसा, राजस्थान का दौसा। तो सर ठीक है। तो अभी आप देख सकते हैं, अभी कुछ आपके बाग वगैरह हैं ज्यादा या नहीं? जैसे किन्नू का हो गया। नहीं, वैसे नींबू के पेड़ 10 पेड़ हैं। अच्छा अच्छा, दिक्कत है तो वो क्या है, उनको वो अच्छा फ्रूट आता है आपके एरिया में? पेड़ तो अच्छा आता है पर उसमें किस जी शिकायत है। रघुवीर जी, आपकी आवाज कट रही है। शिकायत है पेड़ों में, शिकायत है हल्की सी, ऊपर से क्या है पत्ते झड़ जाते हैं, पत्ते खराब हो जाते हैं। अच्छा अच्छा ठीक है। पत्ते उसकी हम्म। ना, एक तो बोरन की स्प्रे आप जरूर करें। बोरन की डेफिशिएंसी आती है ना, जब पत्ते गिरते हैं, जहाँ आपके नींबू फट जाते होंगे। हाँ, और नींबू में क्या छिड़के की शिकायत थोड़ी बहुत। बोरन, आप बोरन का स्प्रे करिए, बोरन का स्प्रे आता है। बोरन एक केमिकल है जिसका आप स्प्रे करेंगे, जिससे भी आपके नींबू भी नहीं फटेंगे। ठीक है, और पत्ते भी नहीं ठीक। गिरेंगे। एक आता है जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, एनपीके। ठीक है साहब। 19 19 आ गया, 12 32 16 आ गया, अभी आप इसका स्प्रे करें, जिसके भी आपकी फ्रूट भी अच्छे बनेंगे और नींबू फटेंगे भी नहीं। और दूसरी बात ये, अगर आपका ज्यादा टाइम होगा पानी लगाए हुए, तो ज्यादा हाँ पानी भी नहीं नींबू को लगाना और कम भी नहीं लगाना, भी बस थोड़ा सा पानी लगे उसके पास, जैसे मॉइस्चर लेवल बना रहे उसके साथ, नमी बनी रहे पौधे के नजदीक, पानी खड़ा भी नहीं रहना चाहिए नींबू के पास। क्योंकि अगर उसके पास पानी ज्यादा लग रहा है, या पानी बिल्कुल, जब बिल्कुल पौधा सूख चुका है, मिट्टी पत्थर बन चुकी, फिर आप पानी लगा रहे हैं, फिर भी पत्ते झड़ जाते हैं और आपके नींबू भी झड़ जाते हैं। हम्म, आप 15 20 दिन बाद, गर्मी में 10 दिन बाद उसको पानी दीजिए, 10 से 15 दिन के बाद। जब बिल्कुल सूखा हो, बिल्कुल सूखा भी ना, थोड़ी बहुत नमी हो, तो उसको आप दोबारा पानी दे सकते हैं। ज्यादा पानी उसके नींबू के जड़ के पास खड़ा रहना भी, आपके पत्ते ज्यादा गिर जाएंगे आपके। ठीक है जी। जी ठीक है। जी सर, ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद। जी सर, नमस्कार सर। जी अमित जी, कहाँ के रहने वाले हैं आप? जी हम तो बहराइच के रहने वाले हैं। कौन सा डिस्ट्रिक्ट पड़ता है आपको? जी डिस्ट्रिक्ट बहराइच है। बताइए, और कौन कौन सी ज्यादा फसलें लगती हैं आपके उधर? जी कौन कौन सी फसल ज्यादा लगती है आपके? जी हमारे इधर गन्ना, गेहूं,
मतलब गेहूं की खेती होती है, धान की खेती होती है। जी। तो गन्ने में कौन सी वैरायटी लगा रहे हैं आप? गन्ने में सर तो 018 लगा हुआ है इसमें। कौन सा? आपकी आवाज कट रही है। जी 018। 018, ठीक है ठीक है। जीरो 018 118 होगा तो। जी, सुपर 18। सीओ। हाँ हाँ। तो और कोई वैरायटी लगा रहे हैं आप इसके साथ? जी बस यही सुपर 18 यही सब लगा रहे हैं सर। अच्छा, पहले भी कोई चेन आपके मिल मिल में यही पास है वैरायटी? जी नहीं, तमाम वैरायटियां तो बहुत पास है जी, जो उन्नत अधिक उन्नतदार हो वही चलती हैं। अच्छा, ठीक है ठीक है। 14 201 भी लगा सकते हैं आप, सीओ 95 भी लगा सकते हैं। वो भी अच्छी वैरायटी है, पंजाब की है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की वो वैरायटी है। जी। जी जो ये बिया चौदह दो कहाँ सौ पे? एक है वो। हाँ जी। जी ये इसका बीज कहाँ पे मिलेगा सर? 14 201 का। जी जी। जी आपके लखनऊ वाली जो यूनिवर्सिटी है उसके पास भी है। तो जी बाकी कौन सी मेरे पास कुछ किसानों के मेरे पास ना कुछ किसानों के जो मुजफ्फरनगर के हैं उस किसानों के नंबर है मेरे पास। जी जी। मैं मीटिंग के बाद आपको मैसेज करूंगा। तो आपको वो नंबर दे दूंगा, आप वहां पर बीज उनके पास ले सकते हैं अभी, अगर उनके जी पास हमारे अवेलेबल होगा तो। जी कहीं मतलब हमारे डिस्ट्रिक्ट के नियर अबाउट में हो तो और अच्छा रहेगा। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, मैं आपको नंबर दे दूंगा। तो जी अगले साल आप जरूर ट्राई करिएगा न। और भी हैं कुछ बंदे हैं जो किसान हैं जो ऐसी वैरायटी को नई वैरायटी लगाते हैं, पहले सीजन ही लगाते हैं, अगर उनको अच्छी लगता है, उत्पादन वगैरह अच्छा होता है, तो वो जरूर जी आगे किसानों को देते हैं वैरायटी ये वाली। तो एक दो वैरायटी और हैं जो वो मुजफ्फरनगर के हैं, सारथी थे हमारे साथ जुड़े हुए पहले, और किसान भी हैं उनके गांव के। तो उनके पास 3 4 वैरायटी है, अच्छी वैरायटी है। एक तो गन्ने के जूस के लिए वैरायटी है, जैसे बेचने के लिए। और एक गुड़ के लिए बहुत अच्छी वैरायटी थी उनके पास। जो जी जी। उनके सारे 238 वैरायटी लगा रहे थे, जिसकी वजह से लाल रोग, सड़ने वाला रोग आ रहा था। तो उसकी उन्होंने बदलाव किया, तो जी उसने जी। बस अपने खेत में कुछ वैरायटी चेंज करने के लिए 3 4 वैरायटी लगाई थी, जिसका उनको रिजल्ट बहुत अच्छा लगा। उनको पता लग गया था क्योंकि उसका उत्पादन अच्छा होगा, क्योंकि उसकी ग्रोथ वगैरह भी अच्छी थी, गन्ने की मोटाई भी अच्छी थी। जी तो मैं एक बार उनके साथ संपर्क करके मैं आपको बता दूंगा भी उनके पास अभी वैरायटी का वो बीज पड़ा है या नहीं पड़ा है। मतलब कुछ भी मिल जाए तो आप एक बार लगा के अगले साल अपना इम्प्रूव कर सकते हैं वैरायटी को। जी जी। जी। तो आपका धान भी लगाते हैं आप? धान की अभी मतलब की खेती भी करते हैं। अच्छा ठीक है। तो जी और सरसों वगैरह भी आप लगाते होंगे गेहूं के सीजन में? जी जी, सरसों भी होता है। ठीक है ठीक है। सरसों की वही बाया और पायनियर की लगाया जाता है। जी जी जी। पाइनियर की कौन सी 45 46 लगाते हैं या और कोई लगाते हैं? जी 45 या 46 भी लगाते हैं। हाँ, जी जी, ऐसी वो उनकी 2 3 वैरायटी अच्छी हैं, जब सबसे ज्यादा 45 या 46 का रिजल्ट अच्छा मिलता है। जी बायर में 52 22 है। हाँ, 52 22 है। बायर और क्रिस्टल ये दोनों का भी पिछले साल ही इनका टाइप हुआ था, जो सेम वैरायटी है इनकी, 52 22 वाली। जी जी बायर के भी आ रही थी और क्रिस्टल की भी आ रही थी। कैसा, जी अच्छा रहा उत्पादन आपका इसका? जी कितना अच्छा रहा रहा आपका? है। जी 1.5 कुंटल पर बीघे होते हैं। जी जी, मतलब 1.5 5 बीघों में मानो 12 14 क्विंटल निकल गया होगा आपका तो, जी जी 10 एवरेज। के करीब में। ओके ओके, 10 के करीब जी निकल सर। गया, ठीक है। हाँ ऐसे ही है, मतलब ये अच्छी मौसम वगैरह खराब ना हो कटाई के समय। अगर बरसात वगैरह भी कई बार हो जाती है, गिर जाती है, लेकिन इसकी एवरेज 10 से 12 क्विंटल ही है। 12 क्विंटल तक निकल जी सकती है ये, इसके अगर ग्रोथ वगैरह अच्छी है।
कोई इस पे कीड़े का रोग नहीं आ रहा, या फंगस नहीं है, अगर फंगीसाइड आप अच्छा इस्तेमाल इस पे ऊपर कर रहे हो, तो फिर इसका अगर डिस्टेंस भी इसका अच्छा है, बीज वगैरह भी आप 1 kg से थोड़ा कम डाल रहे हो, तो फिर भी इसका अच्छा रिजल्ट मिलता है। जी जी। क्योंकि जितना ज्यादा इसका डिस्टेंस होगा सरसों में, उतना ज्यादा ही इसका फुटारा ज्यादा होगा, ब्रांचेस जी उतनी ज्यादा निकलेंगी, फली भी उतनी ज्यादा लग, जितना घना ज्यादा जी। होगा तो उसमें आपके इतनी ज्यादा ग्रोथ नहीं होती पौधे की। जी सर, आपकी कंपनी खाद भी देती है क्या? जी जी, अभी हम मुजफ्फरनगर में ही हम सप्लाई कर रहे हैं केला, जी। मुजफ्फरनगर और सहारनपुर बेल्ट में, वहीं पर हमारा एक वेयर हाउस नया खुला है, जी तो जी, वहीं मतलब पर हम कौन से दे रहे हैं अभी खाद, तो। जैविक नहीं, खाद हमारा होती कोई है या अपना, फिर? नहीं जी नहीं, सभी केमिकल ही है, जैविक तक नहीं है, लेकिन जैविक के कुछ किसान ऐसे हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी जी। तो ये जैविक मतलब के जो जैसे खाद। हैं, ऑर्गेनिक जो ऑर्गेनिक खाद जी है, जैसे वर्मी कंपोस्ट है, ऐसे 2-3 किसान हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो वर्मी कंपोस्ट तैयार भी करते हैं, उनका फार्म भी अच्छा बना हुआ है, तो वो आगे सेल भी करते हैं, और कुछ जगह ऐसे है सिखलाई भी देते हैं उनको, कि कोई किसान जी अपने घर से स्टार्ट करके तो केंचुओं की खाद से अच्छी कमाई कर सकता है। जी। तो उसमें ज्यादा प्रोसीजर, अगर आपके घर के पशु वगैरह हैं तो आपने रखे हुए हैं, तो फिर आप उसका अपने घर पर ही ट्रायल लगा सकते हैं, 1-2 बेड का लगाओ, 10 फीट का लगाओ, तो अगर वो जी आपका अच्छा ग्रोथ वगैरह कर रहा है तो आप उसको बढ़ा भी सकते हैं। आप अपने जी घर के लिए, खाने के लिए, सब्जियों के लिए तो जैविक का उसका इस्तेमाल कर ही सकते हैं। जी। जी हम्म। तो देखिए ना, जैसे हम जो घर के खाने वाली सब्जियां, उसमें हम वर्मी कंपोस्ट डाल सकते हैं, जैसे नीम कोटेड वाले जो प्रोडक्ट आते हैं, जी आप उसका इस्तेमाल करिए, चेपा वगैरह उससे कंट्रोल हो जाएगा। एक आते हैं ट्रैप आते हैं, फेरोमोन ट्रैप आते हैं, जिससे भी चेपा भी हो जाता है, और कोई कीड़ा वगैरह भी हमारी सब्जी में आ रहा है तो वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, तो जो फसल पर बहुत कम अटैक करते हैं, और कोई स्प्रे करने की भी जरूरत नहीं है। अगर उसके अलावा आप देसी नुक्ते ज्यादा यूज करें, तो जैसे आपकी लस्सी हो गई, लस्सी जी पिलाते हैं ना, तो उसको आप, जी अगर सर। आपके लस्सी बहुत ज्यादा पुरानी पड़ी हुई है, तो उसका आप फंगीसाइड के तौर पे स्प्रे कर सकते हैं, मतलब 5-6 महीने पुरानी है तो उसका ज्यादा रिजल्ट मिलता है, वो फंगस नहीं लगने देती आपको किसी भी पौधे में आप लगाएंगे तो। जी जैसे हम वैसे ही स्प्रे करते हैं, उसी लस्सी को पानी के साथ मिक्स करके आप स्प्रे कर सकते हैं सब्जियों के ऊपर। एक तो जैविक के जैविक हो जाएगा, उसका कोई नुकसान नहीं है, ना ही तो उसमें जी कोई केमिकल होगा। जी। जी तो और अगर आपके कोई दीमक वगैरह ज्यादा आ रहे हैं मिट्टी में, सब्जियों वाले में, या कहीं और खेत में भी आप सरसों की खल का इस्तेमाल कर सकते हैं,